धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रीमद् भगवद गीता का दूसरे अध्याय के 3 मंत्रों को आपने कल सुना। भगवान अर्जुन को कहते रे कैव्यम आस्म गम पार्थ नैतत्वोपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे परंतप, शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन, अब कायरता को क्यों प्राप्त होता है तुम? कायरता को मत प्राप्त हो, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तुमको शोभा नहीं देता है। अरे हृदय की क्षुद्रता को त्याग कर, हृदय की दुर्बलता को त्याग कर, हे शत्रुओं को आतप करने वाले परंतप अर्जुन, उठ खड़ा हो जा युद्ध के लिए। लेकिन अर्जुन फिर तर्क देता है, कथम भीष्माहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इष्वि प्रत्योत्स्यामि पूजा हारा वरिशोदन। हे भगवान, हे शत्रुओं का सुदन करने वाले, मतलब शत्रुओं का नाश करने वाले हैं मधुसूदन। मधु और कैटभ दोनों दैत्यों का प्रभु ने विष्णु रूप में विनाश किया था, इसीलिए प्रभु को मधुसूदन कहा जाता है। तो अर्जुन तर्क देता है कि कथम मन कैसे है भीष्म अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन। हे मधुसूदन, मधु नामक दुर्धर्ष दैत्य का संहार करने वाले प्रभु, कैसे हम भीष्म और द्रोण के संख्ये माने सामने युद्ध के लिए खड़े हो जाएं? इष्वि प्रत्योत्स्यामि पूजा और वरिशोदन। अरे प्रभु, शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान, पूजा आ रहा, अरे ये हमारी पूजा के योग्य हैं, ये हमसे बड़े हैं। 2 ही तरह के रिश्ते ज़्यादा माने जाते हैं समाज में, एक होता है रक्त का रिश्ता, एक होता है ज्ञान का रिश्ता। तो हमारे जो पितामह हैं, इनसे मेरा रक्त का रिश्ता है। बचपन में जब हम इनको पिताजी पिताजी कहते थे तो मुस्कुरा के कहते थे, अरे मैं तुम्हारे पिता का पिता हूँ। उनसे भला मैं धनुष और बाण चढ़ा के कैसे युद्ध कर सकता हूँ? और हमारे द्रोणाचार्य गुरु हैं, उन्होंने जितने मनोयोग से हमें विद्या दी, उतना अपने पुत्र सुस्थामा को भी नहीं दी। और उन्होंने मुझे वरदान दिया कि मेरे शिष्यों में तुमसे योग्य कोई नहीं होगा। तो उन्हीं के सिखाई हुई विद्या से उन्हीं के सम्मुख खड़ा होकर हम कैसे युद्ध करेंगे? हैं? ईशु माने बाण, तो बाणों से उनके सामने, उन पर मैं बाणों का प्रहार करूंगा, जिनकी गोद में कभी खेला है, और जो घुटनों के बल चल के घोड़ा बन जाते थे और मैं पीठ पर चढ़ जाता था, है? उस पितामह के सामने मैं बाणों से युद्ध करूं? और द्रोणाचार्य जी हमारे गुरु, हे मधुसूदन, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे क्या करने के लिए कह रहे हैं? अरे ये हमारी पूजा, अर माने योग्यता, अर्हता होती है ना, अर माने योग्य, पूजा अर्ह माने ये हमारे पूजा की योग्य हैं प्रभु, इनसे मैं युद्ध कैसे करूं? गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस गुरूनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रतिग्धान। गुरून् हत्वा ही महानुभावान, यानी इन महानुभावान माने महिमा की योग्य, अति आदरणीय महानुभाव इन पितामह और गुरु
कि अहत्वा माने हत्या न करके श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि यह लोके, मैं इस लोक में भीख मांग के जीवन निर्वाह कर लेना ज़्यादा श्रेय समझूंगा, ज़्यादा श्रेष्ठ समझूंगा, ज़्यादा कल्याणकारी समझूंगा। हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर पदग्धान। हत्वा अर्थ कामान, इनको मार के हमको क्या मिलेगा? धन ही न मिलेगा, राज्य ही न मिलेगा, हैं? तो गुरु निहैव, गुरुजनों को मार करके धन के लिए भुंजीय भोगान पृथकतान, और इनके रक्त से सने हुए राज्य को, इनके रक्त से सने हुए अर्थ को मैं भोगूं तो कैसा लगेगा? हैं? अरे ठीक है, क्षत्रिय हूं मैं। भरत जी ने कहा था ना, मांगो भीख त्याग निज धर्मो, आर्त काहन करई कुकर्मो। तो क्षत्रियों का धर्म भिक्षा मांग, भिक्षाटन नहीं है, लेकिन मैं वह कर लूँगा, क्योंकि ये जो अधर्म मैं करने जा रहा हूँ, अपने गुरुजनों को, अपने पितामहों को, बंधु बांधवों को मारने का है, और इनके रुधिर से सने हुए राज्य का भोग करने का जो अधर्म मैं करूँगा, उससे तो बढ़िया ये अधर्म है कि मैं भिक्षा मांग लूँ। कम से कम इसमें मेरा तो धर्म जाएगा, लेकिन किसी की हिंसा तो नहीं होगी, इतना बड़ा पाप तो नहीं होगा कि मैं अपने गुरुओं का, अपने पितामहों का, अपने बंधु बांधवों का हत्या करूं और उनके रक्त से सने हुए राज्य का भोग करूं। कितना बढ़िया बढ़िया तर्क दे रहा है अर्जुन। न च तद्विद्मः कतरन्नो गरियो यदा जयीम यद्वा जयेम यदिवा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जीविषाम स्ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। न च एतद् विद्मः कतरत् न गरियो यद्वा जयेम यदिवा नो जयेयुः। कह रहा है न च एतद् विद्मः कतरत न गरीयो, गरीय से गरीयो का गरीय हो जाएगा, है? तो यह भी तो हमको मालूम नहीं है, कि कतरत माने इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है? युद्ध करना श्रेष्ठ है या युद्ध बंधु बांधवों की हत्या को छोड़ करके अब भिक्षा मांग के लोक में जी लेना श्रेष्ठ है? मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ इन दोनों में, कतरत माने इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, कौन करणीय है, ये प्रभु हमारे समझ में इस समय नहीं आ रहा है। न च एतद् विद्मः, एतद् माने अभी, विद्मः माने मालूम नहीं, कि कतरत इन दोनों में मतलब युद्ध में प्रवृत्त होने में या युद्ध में निवृत्त होने में कौन गरीयो माने श्रेष्ठ है। यद्वा जयम यदिवा नो जयेयुः, यह भी नहीं मालूम है, कि हम उनको जीतेंगे या वो हमको जीत लेंगे। अब यहाँ देखिए, इसके अंदर दशा भी पैदा हो रही है कि अभी तो नहीं मालूम है कि हम युद्ध में उतर ही जाएं तो हम जीत ही लेंगे, हो सकता है वही हमको जीत ले। यानी विश्वास भी जब धीरे धीरे आदमी विमूढ़ होता है, उसके अंदर कायरता जगती है, तो अपने पुरुषार्थ के प्रति अविश्वास। भगवान ने कहा कि ये भी एक और बात हो गई, क्या इसके अंदर आत्मविश्वास है खत्म हो गया। कह रहा ये भी तो नहीं मालूम है कि वो जीतेंगे कि हम जीतेंगे। यानी अब हत्वा न जीव श्याम, और जिनकी हत्या करके हम जीना ही नहीं चाहेंगे और जीना ही नहीं चाहते हैं, ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा,
वे सारे धार्तराष्ट्र माने धृतराष्ट्र के वंशज, जो मेरे भी वंशज हैं, मेरे भी बंधु बांधव हैं, हमारे सामने मरने मारने को खड़े, जिनको मार करके मैं जीना भी नहीं चाहूँगा, हैं, वही लोग मरने मारने के लिए खड़े हैं। तकारप्रणय दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधिमां त्वां प्रपन्नम। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। दरअसल गीता तब बढ़िया समझ में आएगी जब गीता की छोटी छोटी बुकलेट मिलती है। हमको लगता है 10-15 रुपया की बुकलेट होनी चाहिए कहीं हमारे पास, वो 20 से खरीद लीजिए आप लोग, है ना। और जब गीता हम शुरू करें तो हम तो श्लोक बता बता के शुरू करते हैं। आप लोग इसको श्लोक देखोगे तो जल्दी समझ में आएगा। नहीं तो ऐसे ही हो रहा है ना, जैसे टीचर पढ़ा रहा है और टेक्स्ट बुक हाथ में बच्चों की नहीं है, तो सब हवा में चला जाएगा, है? तो 1 मिनट। इस तरह की पुस्तक ये कम से कम 20 थे, गीता प्रेस से मिलेगा, 15 रुपया दाम। यदि कोई वाराणसी आवे, या गीता प्रेस दुकान आजमगढ़ में होनी चाहिए, कोई वाराणसी आवे तो 20 खरीद ले। तो इसमें अब फिर जब सत्संग खत्म हो जाए तो वहीं जमा कर दें आप लोग। देखिए घर जाएंगे फिर लेके आएंगे नहीं, भूल जाएंगे, है ना। तब गीता अच्छी तरह समझ में आएगी। जब श्लोक हम पढ़ेंगे, उसका पद विच्छेद कर करके अर्थ बताएंगे, है ना, और आपके सामने श्लोक होगा, है, तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये एक काम आप करें अगर गीता को बढ़िया से जानना चाहते हैं तब। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छां त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यानिष्टं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधिमां त्वां प्रपन्नम। कह रहा है, अब देखो धीरे धीरे उसकी बुद्धि सही हो रही है। तो अब धीरे धीरे समर्पण की मूड में प्रभु के सामने आ रहा है। तो कह रहा है कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव। हे प्रभु, कायरता रूपी दोष से या कृपणता रूपी दोष से, यहाँ कृपण का बड़ा कई अर्थ हो जाएगा, है? कायरता कहते किसको है ना। यह कायरता शब्द उतना जमेगा नहीं है, कृपण शब्द ही जमेगा। जैसे जहाँ धन खर्च करना हो, आप वहाँ धन न खर्च करें, तो ऐसे आदमी को हम कंजूस कहते हैं कि नहीं कहते हैं। कंजूस माने कृपण कहते हैं कि नहीं कहते हैं। वहीं जहाँ पुरुषार्थ प्रकट करना हो, अब वहाँ पुरुषार्थ को चुरा लें हम, पुरुषार्थ को बचा लें हम, पुरुषार्थ प्रकट न करें हम, तो उसको भी कार्पण्य कहा जा सकता है। तो यहाँ अर्जुन को युद्ध के मैदान में है, युद्ध के बीच में है, उधर वो लोग लड़ने मरने मारने को तैयार हैं, संघ बच चुका है, दोनों तरफ की सेनाएं सज गई हैं, और ये जो है पुरुषार्थ प्रकट करने की जगह उस पुरुषार्थ में चोरी कर रहा है। इसी को कार्पण्य कहा। यहाँ कार्पण्य दोषोपहत माने हर लिया गया है। किससे? कार्पण्य के दोष से जो मेरा स्वभाव है वो उपहत हो गया है, मतलब क्या उसको कहें, अपहृत हो गया है। मेरा स्वभाव ही समाप्त हो गया है कार्पण्य के दोष से। पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। और
क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करणीय है क्या अकरणीय है? यह निर्णय करने में मैं मूढ़ हो चुका हूँ, मेरी बुद्धि व्यामोहित हो चुकी है, मेरी बुद्धि दिग्भ्रमित हो चुकी है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि यस श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, हे प्रभु जिसमें मेरा कल्याण हो। यत श्रेय, जो मेरे लिए कल्याणकारी हो, स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, स्यात् माने हो, उसे निश्चय रूप से हमसे आप बताएं, हमसे आप कहें। शिष्यस्ते हम, अब मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण कर रहा हूँ। अब तक मैं आपका सखा था, और इस युद्ध में मैं रथी था, आप सारथी थे, और मैंने रथी के अधिकार से कहा कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। लेकिन अब आप मेरे सारथी नहीं, आप मेरे गुरु हैं। मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करता हूँ, शायद मुझे अनुशासित करिए, मुझे गुरु दक्षिणा दीजिए, गुरु दीक्षा दीजिए, मुझे निर्देशित करिए। मैं आपके शरण में हूँ, शरणागत ग्रहण कर रहा हूँ। अब बात समझिए, शरणागत ग्रहण करना है। शरणागत किसको कहते हैं? जब हमको कुछ न करना हो, अब हम जिसके शरण में चले गए, अब उसी को जो कुछ करना है करना है। जैसे माँ ने या पिता ने बच्चे को गोद में उठा लिया, तब वो बच्चे को नहीं चलना है। अब पिता जहाँ लेके जाए, पिता के पैर से बच्चे को चलना है। तो प्रभु से शरणार्थी का मतलब ये होता है सर्वतो भावेन शरणागति। जब अपने भीतर अहमन्यता रहे ही नहीं, अहंकार रहे ही नहीं, और अपना कोई स्वार्थ रहे ही नहीं। अब हम तो प्रभु के शरणागति हो गए, तो प्रभु की गोद में आ गए। अब प्रभु जो चाहे हमसे कराएं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। भगवान ने कहा ना अर्जुन से कि तू निमित्त बन जा, जो करूँगा मैं करूँगा, तो मेरे हाथ का टूल्स बन जा, हथियार बन जा। तो जब अपनी सारी अहमन्यता को छोड़ के, अपने सारे हठ को छोड़ करके जब भगवान के हम शरणागति हो जाएं, और भगवान जो चाहे हमसे करावें, अपनी कोई आकांक्षा नहीं, अपनी कोई भावना नहीं। इसी को आगे गीता में कहेंगे, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति। अब परमात्मा के प्रीत्यर्थ जो भी काम आप करें, बस इतना देख लें कि इस काम से परमात्मा प्रसन्न होगा कि रुष्ट होगा। अगर परमात्मा उस काम को करने से रुष्ट हो, तो कितना सारी धरती का राज्य मिल रहा हो, उस काम को नहीं करना। क्योंकि धरती का राज भी मिल जाए तो कितने दिन तक रहेंगे? बड़े बड़े लोग गए, सारे धरती पर राज किए, और फिर 2 गज जमीन के नीचे दब गए। बल विक्रम बेन दधीच गए, और पार्थ गए जिन भारत ठाना। जंग जुरी दुर्योधन गए, जिन 64 कोस में छत्र बिताना। बाल गए बल सिंह गए, जिनकी कखरी 10 कंठ दबाना। धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। तो सारी धरती का भी राज मिल जाएगा कितने दिन तक भैया? तो कोई भी सामने लोभ हो, लालच हो, हमें वो काम नहीं करना है जो काम हमारे भीतर बैठे परमात्मा को अच्छा न लगे। तो जो परमात्मा को अच्छा लगे वही वही काम करना, यही परमात्मा की सबसे बड़ी सेवा है। इतना जान लीजिए आप, यही इस परमात्मा की सबसे बड़ी सेवा है। मैं बार बार कहता हूँ, अच्छा एक पहलवान है, वो क्या खाता है? कितना घी खाता है, कितना बादाम खाता है,
कितना रबड़ी खाता है। जब वो अखाड़े में उतरेगा तो ये नहीं देखा जाएगा कि वो क्या क्या खाता है, वहाँ तो ये देखा जाएगा कि वो कैसे युद्ध लड़ता, कैसे कुश्ती कैसे करता है। अब वहाँ ये नहीं गणना होगी कि ये देखो भैया भले ही थोड़ा खराब लड़ रहा है तो क्या, खाता बहुत बढ़िया बढ़िया है, हैं, बादाम खाता है, रबड़ी खाता है। नहीं, ये सब नहीं देखा जाएगा। अब क्या खाते हो, अब ये देखा जाएगा कि तुम कौन सा करतबा अखाड़े में उतर के दिखाते हो। तो जैसे एक पहलवान का खाना और कितना दंड मुक्दर रोज मारता है? कसरत करना, ये सब उसका इनपुट है। इससे अखाड़े में उतरने पर इन सारी चीज़ें व्यर्थ हो जाएंगी। वहाँ अब ये होगा कि वहाँ क्या कर्तव्य दिखाता है, क्या पुरुषार्थ दिखाता है, क्या कौशल दिखाता है। उसी तरह से आप कितना पूजा करते हो, कितना तीर्थ करते हो, कितना मंदिर जाते हो, ये सारी चीजें जो हैं ये उसी तरह हैं कि जैसे पहलवान अखाड़े में उतरने से पहले क्या क्या खाता है, क्या क्या तैयारियां करता है। अखाड़े पर उतरने में इस सब का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। महत्व यह रह जाएगा कि अब वहाँ वो क्या कर्तव्य दिखाता है। उसी तरह से आपकी ये सारी चीजें, कोई महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि सारी चीजें करने से जब आप समाज में उतरते हो तो आपका आचरण क्या है। इन सारी चीज़ों को करने से जो आपके भीतर संस्कार बना, आपका स्वभाव बना, ये सब समाज में किस तरह से इसका उपयोग कर रहे हैं, महत्व उसका है। और कहीं भी अगर ईश्वरीय अदालत होगी तो कतई यह जान लीजिए कि नहीं देखा जाएगा कि कितनी बार गंगा नहाया है, क्या कितना तीर्थ किया है, कितनी बार रामायण का पाठ किया है, गीता का पाठ। विश्वास करिए, कतई अगर कहीं कोई ईश्वरीय अदालत होगी तो सब नहीं देखा जाएगा। ये देखा जाएगा ये समाज में करके क्या आया है, किया क्या है। Doesn't matter what you ate and what you read, but matters what you did. कोई बात तो नहीं क्या खाए हो, फलाहारी हो कि शाकाहारी हो कि पवाहारी हो, कोई महत्व नहीं। और कोई महत्व नहीं कि कितना वेद पढ़ लियो, सारा पूरा। महत्व इस बात का कि सब पढ़ के किया क्या। संसार के रंगमंच में, संसार के अखाड़े में उतर के इतना सब जो किए हो उसका उपयोग समाज में कैसे किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि सब पूजा पाठ और ये सब बेकार हो गया, नहीं। इसी से न स्वभाव बनेगा, इसी से संस्कार बनेगा, इसी से विचार बनेगा, और जैसा विचार बनेगा वैसा कार्य बनेगा। लेकिन महत्व कार्य का होगा, महत्व विचार का भी नहीं होगा। महत्व ये भी नहीं कि कितना पूजा पाठ, कुछ नहीं। महत्व ये है कि हाँ, समाज में आप क्या करे हो, क्या किए हो, समाज में क्या करके आए हो। तो हमेशा कर्तव्य पर ध्यान दें आप, कर्म पर ध्यान दें आप। इस समय आप जो कुछ भी हैं पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। आगे जो कुछ भी होंगे इस जन्म के कर्मों का परिणाम होंगे, इतना जान लीजिए। तो कर्म के साथ कोई समझौता नहीं। तो यश्रेयम सा निश्चितम ब्रूहि तन में शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। त्वाम मने आपके, प्रपन्नम मने शरणागति हूँ, मुझे अनुशासित कीजिए कि हमको क्या करना है। लेकिन अभी पूर्ण समर्पण नहीं हुआ है, अभी अपनी हठ में थोड़ा सा है वो। कह रहा नहीं प्रपश्याम ममा पुनरुद्याद यशोकमुच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भुवा स्वपत्नमृद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। नहीं
प्रपश्याम, कह रहा मैं नहीं देख पा रहा हूँ। क्या नहीं देख पा रहे हो भैया? कि क्या मुझे उचित है, क्या मुझे करना चाहिए। नहीं प्रपश्याम मम आपनुद्याद। अपनुद्याद का मतलब कि जो हमको मतलब नीचे इसका अर्थ साफ होगा कि यत् शोक मुच्छोषणम इंद्रियाणाम, यह जो शोक है, बंधु बांधवों की हत्या का जो शोक है मेरे ऊपर, मैं युद्ध करूंगा तो इन्हीं को न मारूंगा। तो ये जो शोक है, ये जो मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है, मेरी इंद्रियों को निस्तेज कर रहा है? मेरी इंद्रियां कंपित हो रही हैं, अक्षम हो रही हैं, और कोई भी मुझे ऐसा युक्ति नहीं दिख रही है कि ये शोक को मुझसे दूर कर सके। अवाप्य मैंने प्राप्त करके भूमा असपत्न वृद्धम, सारी धरती का राज्य बिना शत्रु के, बिना रोक टोक के मुझे अगर मिल भी जाए, या सुराणामभिचाधिपत्यम, देवताओं के आधिपत्य माने राज्य को भी, देवताओं का राज्य क्या है? स्वर्ग। तो कह रहा है कि स्वर्ग का भी राज्य मिल जाए और पूरे पृथ्वी का भी राज्य मिल जाए, तो भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यह जो शोक है अपने बंधु बांधवों की हत्या का, और जो मेरी इंद्रियों को निस्तेज कर रहा है, बलहीन कर रहा है, इसको दूर कर सके, ऐसी कोई युक्ति है केशव मुझको नहीं दिखाई दे रही। संजय अब कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परंतप न योत्स इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूव। एवं मुक्त्वा, इस प्रकार कह के ऋषिकेशम गुडाकेश परंतप, ऋषिकेश कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को, और गुडाकेश कहते हैं अर्जुन को। गुडा का माने निद्रा। कहते हैं कि 18 दिन महाभारत का युद्ध हुआ तो 18 दिन अर्जुन सोया ही नहीं, निद्रा को जीत लिया। रात को भी नहीं सोता था, रात को कैसे अगले दिन के युद्ध होगी, अगले दिन का क्या रणनीति होगी, इसको बनाता था। इसीलिए उसको गुडाकेश कहा गया। अब परंतु माने शत्रुओं को आतप देने वाला, शत्रुओं को सताने वाला है। तो यहाँ तो एक बोल रहे हैं ना संजय, तो यहाँ परंतप किसको कह रहे हैं? धृतराष्ट्र को। यहाँ चापलूसी ये है, धृतराष्ट्र कहाँ युद्ध किए, कभी किसी को शत्रुओं को सताए। कह रहे हैं हे राजन, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन ऋषिकेशम माने भगवान श्री कृष्ण के प्रति इस प्रकार कहकर, एवं मुक्त्वा माने इस प्रकार कहकर हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, साफ साफ कह दिया। शरणागति भी हुआ, लेकिन शरणागति पूर्ण नहीं है। शरणागति पूर्ण जब 18 अध्याय गीता सुन लोगा तब करी से वचनम, तब जाके पूर्ण शरणागति होगी। अभी अधकचरी शरणागति है। साथ माम तो हम प्रपन्नम कहता भी है, अब मुझे शिक्षा दीजिए, अब मुझे अनुशासित कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। अरे जब तुम उनके शरण में हो तो ये क्यों कह रहे कि हम युद्ध नहीं करेंगे? भगवान कह रहे उठो लड़ो, तो लड़ो, खड़े हो जाओ। लेकिन नहीं, पूरी गीता बाकी है तो खड़ा कैसे हो जाएगा? तो एवं मुक्तम ऋषिकेशम गुडाकेशव परंतप, हे भगवान धृतराष्ट्र से कह रहा है संजय, इस प्रकार कह के निद्रा को जीतने वाले गुडाकेश अर्जुन, ऋषि कहते इंद्रियों को, इंद्रियों के स्वामी, ऋषि के माने इंद्रियां, इस माने स्वामी, ऋषिकेश माने इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से न योत्स, अब मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा करके तुष्णीं बभूव। तुष्णी माने होता है चुप, बहु माने हो गया, चुप हो गया, तुम अब कुछ बोल भी नहीं रहा, बैठ गया।
तमुवाच हृषीकेश प्रसन्निव भारत सेनयोर्व्योर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। तमुवाच हृषीकेश। अभी भी वही संजय ही बता रहे हैं धृतराष्ट्र से कि तम उवाच हृषीकेश प्रसन्न भारत सेनयोर्व्योर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः विषीदन्तम इदम। इस प्रकार विषीद माने शोक करते हुए अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए से दोनों सेनाओं के बीच में इस प्रकार शोक करते हुए अर्जुन से हंसते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले। हंसते हुए माने माने जैसे कोई मूर्खतापूर्ण बात करे, किसी को हंसी आ जाए, ऐसे अब तक जितना वो बोला भगवान ने हंस के उड़ा दिया है। सब मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो हैं? और देखो अब जो ये गीता का श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है, यहाँ से असली गीता शुरू होती है, जिसको हम कल बताएंगे, कल ले चलेंगे। अशोचानुशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषे गतासो नक्तासोनुशनानुशोचंत पंडिता। अब असली गीता शुरू होगी। अब तक तो एक कहानी किस्सा चल रहा था। ठीक है, तो आज इतना ही। समय आप लोगों का हो गया 31 मिनट 37 सेकेंड। अब हम आज यहीं समाप्त करते हैं। साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।